जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री राधे। मैं आचार्य विनोदाचार्य सावरणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है सावरणी विनोदाचार्य, चैनल के माध्यम से मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूँ। सभी भक्तों को जय जय श्री राधे, जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नित्य निरंतर चल रही है। बहुत दिव्य भगवान की कृपा सबके ऊपर बरस रही है। और आज जो हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं जिस विषय पर, वो विषय संबंधित है श्रीमद् भागवत महापुराण, और उसी के परिप्रेक्षात्मक संबंध में अन्य जो धार्मिक पूजन अनुष्ठान आदि संपन्न हो रहे हैं, उसके संबंध में जो विसंगतियां मुझे अनुभव होती हैं, और धर्म के नाम पर ही धर्म का जो विकृतीकरण हो रहा है, इससे मन बड़ा क्षुब्ध है। और ख़ास करके जजमान वर्ग अर्थात जो श्रीमद् भागवत महापुराण या अन्य अनुष्ठान जो आयोजन कराते हैं, उन सब की प्रबुद्धता क्षीण हो रही है। और इसका आशय मात्र है कि भाषा का बोध न रह जाना, और अपने मूल से हम लोग विमुख होते जा रहे हैं। आज के परिवेश में श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य निरंतर कहीं न कहीं आयोजन चल रहे हैं, और सभी वक्ता जो व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं, व्यास स्वरूप में उनको चरण वंदन भी कर रहा हूँ, क्योंकि व्यास रूपाय विष्णुवे, विष्णु के रूप में ही सुखदेव जी के रूप में ही नारायण साक्षात विराजमान हो जाते हैं, और उनकी महती कृपा उस व्यासपीठ पर हो जाती है। और निश्चित रूप से जो कुछ भी वहाँ से हमें श्रवण कराया जाता है, यदि हमारी भावना हो तो वो सब भक्तिमय हो जाता है, अर्थात भगवान नारायण की प्रीति में होता है, इसलिए सब नारायणमय है। वो एक बहुत लार्ज और यूनिवर्सल सिद्धांत है कि सब कुछ विष्णुमय है, अर्थात श्री राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुगमानी, अर्थात चराचर सृष्टि का जो कुछ भी अवयव दिख रहा है, सब नारायण का ही स्वरूप है। ये बहुत विस्तार का स्वरूप नारायण ने अपना बनाया, अर्थात सृष्टि की ही रचना कर दी अपने स्वरूप में। और इस तत्व को जो समझता है और इसको जो आचरण करता है, वही परमहंस है। और इस भागवत महापुराण वाचन के लिए जो व्यासपीठ पर विराजमान होने की सर्वप्रथम योग्यता है, पारमहंसी पद्धति और पारमहंसी संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण को कहा गया है। अर्थात जो उस योग्यता को धारण करता हो, वो भागवत का वाचन कर सकता है। भागवत का वाचन व्यासपीठ पर बैठ करके सुखदेव के स्वरूप में, व्यास जी के स्वरूप में, वो योग्यता उसकी वो पारमहंसी है, अर्थात जो तत्वतः संसार में ईश्वर का दर्शन कर रहा हो। और अभी की विसंगति जो हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, ये है कि वहाँ पर बैठते ही पारमहंसी ज्ञान, स्वयं को परमहंस मान लेना और होना, दोनों में बहुत ही अंतर है। परमहंस होना और परमहंस मान लेना बहुत बड़ी बात है। और कुछ वक्ताओं को छोड़ करके भाई जो अध्ययन किए हैं और त्याग किए हैं और अपने मनोवृत्ति को नियंत्रित किए हैं, वो सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं और पूज्य हैं। उनकी वाणी को नित्य निरंतर श्रीमद् भगवत प्रीति के लिए श्रवण करना चाहिए। और अभी के परिवेश में जो हमारा धर्म क्षीण हो रहा है, उस धर्म के क्षीण होने में सबसे बड़ी जो विसंगति बन गई है कि जो भी व्यक्ति जिस योग्यता को नहीं धारण करता है, वही वो उस काम को कर रहा है। एन केन प्रकारेण पब्लिक को डाइवर्ट करके, उसके मनोवृत्ति को अपने अनुरूप एन केन प्रकारेण बना करके, और आडंबर पूरा बना करके, बड़े विधि विधान से आडंबर करके धन का शोषण और धर्म का विकृतीकरण हो रहा है व्यासपीठ से। अब मैं कहना नहीं चाहूँगा कि ऐसे ऐसे वक्ता भी प्रचलित हो रहे हैं जिन्होंने भागवत का दर्शन तब तक नहीं किया है, भागवत की पोथी खोले ही नहीं हैं, जब तक उनको भागवत के कई कथाओं का निष्पादन कर दिए और भागवत की पोथी ही नहीं खुली है। कुछ 10-20 कहानियों को किसी एन केन प्रकारण विधि से आधी अधूरी, बिना किसी तथ्य के बोल करके, भजन कीर्तन नगाड़ा ढोल खूब बजा करके बढ़िया से पब्लिक को लूट रहे हैं। पब्लिक को लूटने का आशय ये है मेरा कि धर्म करने का जो उद्देश्य है, धन कमाना धर्म का कदापि उद्देश्य नहीं है। धन कमाना धर्म का कदापि उद्देश्य नहीं है।
यदि आप धर्म कर रहे हैं तो धन की प्राप्ति आपका शाश्वत है, वो मिल ही जाएगा आपको जितना मिलना है। उसके लिए आपको इतने बड़े पिचाल करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा आडंबर रचने की ज़रूरत नहीं है आपको। यदि आप भागवत के वक्ता हैं तो सर्वप्रथम योग्यता आपकी जो होनी चाहिए, कम से कम भागवत पढ़ना तो आना चाहिए ना। जिस चीज़ को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं उसका व्याख्यान कैसे कर दे रहे हैं। व्याकरण आ रहा है या नहीं आ रहा है वो तो अलग विषय हो गया, उसका अन्वय विश्लेषण हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं वो तो दूसरा विषय हो गया, बहुत गहराई की बातें हैं वो सब। लेकिन कम से कम सीधा सीधा भागवत का मंत्र या श्लोक जो इसमें दिया गया है, 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक के माध्यम से कम उसको सादे से पढ़ना तो आना चाहिए। जा कर के पब्लिक को व्यामोहित करते हैं और नातेदार रिश्तेदार इनके इन प्रकार उनके एजेंट लगे रहते हैं, और जिस थोड़ा सा भी अनुमान हो गया कि यहाँ पर भागवत होना है तो पहुँच करके उसको पूरा डाइवर्ट करके किसी एक ऐसे वक्ता को वहाँ पर बिठा दिया जाता है। तो जो न तो भागवत का दर्शन किया है, न भागवत का अध्ययन किया है, न किसी योग्य गुरु की चरण शरण सेवा करके कुछ कृपा ही प्राप्त किया है, केवल दिव्य वस्त्र आभूषण धारण करके बढ़िया ऊर्ध्वपुंड लगा करके बैठ गया और लगा अलापने जो भी उसके मन में आ रहा है। न कोई तथ्य है, न कोई प्रमाण है, न कुछ है, जो भी मन में आ रहा है। अब कुछ एकाध श्लोक का यदि अगर वाचन करेगा भी उस दौरान तो पूरे ढोल नगाड़े के साथ ऐसा विकृत करेगा उसको कि एक अक्षर आप उस श्लोक का न सुन पाएंगे न समझ पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है आपको। भाषा का बोध नहीं, सेंटेंस का बोध नहीं, वाक्य का बोध नहीं, बैठ गया व्यासपीठ पे लगा वाचन करने फर्स्ट क्लास, और जनता उस संगीत की धुन में और आधुनिक गानों की धुन पे ऐसा विचित्र रूप से तांडव करती है। वहाँ पे बाह्य रूप से देखने पे तो लगता है कि भक्ति का प्रवाह हो रहा है, और भक्ति के प्रवाह में उस कथित भक्ति और दिखावटी भक्ति, बंध्या भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बिना जो भक्ति उत्पन्न हो गई है उसकी, उस ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति के प्रवाह में पूरा धर्म ही बह जा रहा है। मैं बहुत कथाओं में मैं सम्मिलित रह चुका हूँ और पारायण कर चुका हूँ। मुझे बहुत पता है कि कैसे कैसे लोग आज कथा के नाम पर श्रीमद् भागवत महापुराण को भग्न कर रहे हैं। एकदम मन क्षुब्ध हो गया है, कहना नहीं चाहिए, मन क्षुब्ध हो गया है। केवल धन लूटने की एक विधा बन गई है। और जनता से मैं आग्रह करता हूँ कि जब आप चारों धाम तीर्थ इत्यादि करके आते हैं तो इतना तो कम से कम आप लोगों को बोध होना चाहिए कि जब हम भागवत सुनने चल रहे हैं, मेरे मन में आ रहा है कि मुझे भागवत सुनना है, तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण में ही कहा गया है किसी योग्य ज्योतिषी को बुला करके एक मुहूर्त का निर्धारण करना चाहिए। उसके बाद एक योग्य वक्ता का चयन करना चाहिए जो विरक्त हो, धन का लोभ ना हो जिसको। चलो कलयुग है और भौतिक युग है, इसमें धन चाहिए ही, चलो सबको चाहिए, और उसकी वृत्ति है, यदि भागवत बोलना वृत्ति के रूप में वो कर रहा है तो धन दे दो। धन देना भी कोई दोष नहीं, अधिक से अधिक धन दे दो, अपनी पूरी संपत्ति समर्पित कर दो। मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि उसको धन ज़्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है, वो आपकी सामर्थ्य है। और भागवत में ये भी कहा गया है कि कन्या के विवाह में जो खर्च आप कर सकते हैं, जिस स्थिति में आप हैं, उतना धन इसमें खर्च भी करना चाहिए। ये भी सत्य है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। समस्या वहाँ से उत्पन्न होती है जब आप किसी नात, रिश्तेदार और ऐसे मध्यस्थ लोगों के माध्यम से एक ऐसे वक्ता का चयन कर लेते हो जो वक्ता भागवत का अध्ययन ही नहीं किया है। अध्ययन करने का मतलब है उसके तत्व को जानना तो बड़ी दूर की बात रही, वो वक्ता भागवत के पाठ को भी नहीं पढ़ सकता है। यदि उस वक्ता का आप चयन करने चल रहे हैं तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जिस वक्ता के पास आप जाइए, सर्वप्रथम भागवत की पोथी अपने पास लेके जाइए। और आज का ज़माना इतना हाईटेक है और आधुनिक वैज्ञानिक संसाधन से आप युक्त हैं, आपके हाथ में निश्चित रूप से एंड्रॉयड मोबाइल है, और जाइए और कहीं से भी ऐसे रैंडमली भागवत की पोथी खोल दीजिए और उससे बोलिए कि महाराज जी 5 अध्याय की कथा आप हमें, 5 अध्याय का केवल वाचन अर्थात पारायण, पढ़ना जिसको कहते हैं देसी भाषा में, पढ़ करके आप हमें कम से कम कृतार्थ कर दें। और वही जब वो पढ़ें महाराज जी पूज्य विष्णु रूप नारायण जो अभी अपने को मान रहे हैं साक्षात नारायण स्वरूप, उनसे कह दीजिए कि भगवान नारायण का ही ये रूप है, अक्षर ब्रह्म के रूप में है और आप स्वयं नारायण हैं ही। 5 अध्याय आप हमें पारायण करके कृपया सुना दें। उसके बाद फिर मैं आपका इसमें
जो हम अगर प्रसन्न भाव से आपको श्रवण हो जा रहा है तो आप उनको आप निश्चित रूप से चयन कर लीजिए। इतना ज़्यादा विकार, इतना ज़्यादा दोष, एकदम मन क्षुब्ध हो गया है। जो पढ़ना नहीं जान रहा है वो व्यासपीठ पर बैठ कर के वाचन कर रहा है, उसी के अधीन अच्छे अच्छे आचार्य जाते हैं, अच्छे अच्छे वैदिक जाते हैं, और कहना नहीं चाहिए उनकी दास की स्थिति हो जाती है। और जो व्यास वहाँ पर विष्णु रूप स्वयं को प्रतिष्ठित करता है कथित, उस यजमान की उस लेवल की चाटुकारिता करेगा, इतनी चाटुकारिता करेगा, तो जजमान को तो पता ही नहीं है कि होता क्या है धर्म, होता क्या है पारायण, होता क्या है पूजन, होता क्या है वेद मंत्र, होता क्या है लौकिक मंत्र, तांत्रिक, कुछ भी उसे नहीं पता है। उस व्यास में उसकी क्षणिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वो जैसा चाह रहा है पूरे प्रोग्राम को कमांड कर रहा है। जो भी वहाँ पे पौराणिक जाएंगे पाठ करने के लिए, जो वहाँ पर वैदिक जाएंगे, सबको अंडरग्राउंड कर दिया जा रहा है आजकल। पूजा पाठ हेन केन प्रकारण कर दो या ना कर दो, कोई मतलब नहीं है। पाठ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। द्वितीय बेला वही 3 घंटा की नौटंकी में ले करके वो भक्ति, अंधी भक्ति, बंध्या भक्ति दौड़ रही है कि जिसमें धर्म एकदम मूल रूप से बह गया, कहना नहीं चाहिए। कलयुग में धर्म का कोई आशय ही नहीं रह गया है। पुरुषार्थ चतुष्टयांतर्गत एक व्यक्ति पूरे जीवन में अंतिम में तो उसे सद्बुद्धि आती है कि जा करके कहीं पे तीर्थ यात्रा इत्यादि करके आए, स्वयं के लिए और अपने पितरों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करवाता है। उसके पितर क्या तृप्त होंगे जहाँ पे भागवत का पाठ ही नहीं हुआ है। सुखदेव जी ने श्री राजा परीक्षित जी को व्यास से प्राप्त, श्री अपने पिताजी व्यास स्वरूप पिताजी से प्राप्त श्रीमद् भागवत महापुराण की 18,000 श्लोकों को अनवरत एक एक अक्षर सहित यही श्लोक का वाचन सुनाया था। वहाँ पर डफली सिरिंगी और नाच नृत्य नहीं हो रहा था, वहाँ पर भागवत पुराण का वाचन श्री परीक्षित जी महाराज को एक एक श्लोक सुनाया गया था। मैं कह रहा हूँ कि आधुनिक युग है, आपको मनोरंजन भी चाहिए श्रीमद् भागवत के माध्यम से, और भक्ति का उद्रेक भी होता है, तो नृत्य भी करना शास्त्र सम्मत है इसमें। लेकिन सर्वप्रथम जो श्रीमद् भागवत पुराण का मूल है उसका वाचन तो हो। जब वाचन ही नहीं हुआ तो कैसे मान लिया जाए भागवत पुराण आपके यहाँ हो गया? भाई कौन से पितर आपके तृप्त हो गए? पितरों ने तो सोचा कि भागवत का आवाहन हो रहा है, पूजन हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए वहाँ पर और उस श्लोक को श्रवण करके हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। अब वहाँ पर वो देखते हैं न तो देवताओं का पूजन है, न ब्राह्मणों का सम्मान है, न कोई शुचिता है, न पवित्रता है। जजमान अपने राग में मस्त आडंबर व्यस्त कि मैं इतना बड़ा आयोजन कर दिया हूँ। व्यास जो आया हो इस तरीके से मस्त है कि अब तो मैं व्यास पीठ पे विराज हूँ, तो मैं ही अब सर्वश्रेष्ठ हो गया हूँ। मेरे आगे चाहे कोई वैदिक आए, चाहे कोई वैयाकरण आए, चाहे कोई पौराणिक आए, कुछ नहीं, सब उसके तलवे चाट रहे हैं, घूम रहे हैं। ये क्या नॉनसेंस टाइप आप व्यवस्था चल रही है इस संसार में। कम से कम ब्राह्मण वर्गों से, खास करके पांडित्य कर्म करने वालों से मैं ऐसा निवेदन करता हूँ कि आपके संपर्क में जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत पुराण होने की आपको भनक भी लग जाए, वो आपका जजमान हो, मित्र हो, किसी प्रकार से संबंधित हो, तो उसको जाइए, उसके चरणों में गिर जाइए। आप, मैं कह रहा हूँ धर्म की रक्षा के लिए उसके चरणों में आप गिर जाइए और उससे कहिए कि महाराज जी कम से कम इतना तो आप करिएगा कि जिस वक्ता को बुलाइएगा वो कम से कम भागवत का पाठ तो पढ़ना जानता हो। पाठ नहीं पढ़ पा रहा है, जिस भाषा को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं उसकी व्याख्या कैसे कर दे रहे हैं, मुझे तो ताजुब हो रहा है। यदि कोई एक आए विदेशी और जो इंग्लिश की जानकारी ना रखता, उसका कहीं से पत्र आ जाए आपके गांव के व्यक्ति का और आप भी इंग्लिश नहीं जान रहे हैं, उस पत्र को आपके सामने ला कर रख दे, कह दे भैया ये पत्र आप हमारा पढ़ दीजिए और बता दीजिए कि इसमें क्या लिखा है, तो यदि आप इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तो कैसे आप बता देंगे उस चीज़ को कि इसमें क्या लिखा है। उसी प्रकार जब आप भागवत को कभी पढ़े ही नहीं हैं, 2 अध्याय 5 अध्याय 10 अध्याय भी पढ़े ही नहीं है, व्याकरण तो दूर की बात है कि उसको व्याकरण आता है कि नहीं आता है, व्याकरण आएगा तो चलो अच्छे है, उसके एक एक शब्दों को के मर्म को आपको बता लेगा, लेकिन सरल भावार्थ बताने के लिए भी तो कम से कम भागवत को पढ़ना तो आना चाहिए। जब पढ़ना ही नहीं आ रहा है उस व्यक्ति को तो कैसे वाचन कर रहा है। अब उसमें वाचन की एक विधा इन व्यासों ने निजात कर ली है कि ना तो कोई पूजन विधि विधान से होगा, यज्ञीय कोई प्रकरण नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि सारे समय को कि आपको नष्ट कर देगा। उसके बाद वो वही द्वितीय काल में जब कथा का टाइम 2 से 5, 3 से 6, 4 से 7 जो भी अपना 3 घंटा निर्धारित करता है, पहले पूरा आडंबर रचेगा बैठ के, 1 घंटा केवल उसके आडंबर में चला जाएगा। अब बचेगा 2 घंटा, उसी के बीच में 5-6 अपना आधुनिक गीतों की तर्ज पर
ढोल नगाड़ा सिरिंगा बजा करके खूब भजन गाएगा। अब भजन का भाव ये होता है कि एक कथित भक्ति, अंधी भक्ति जो पब्लिक बैठी है उसके मन में आ जाए, उस उद्रेक में वो केवल उसको पैसा समर्पित कर दे। क्योंकि यदि ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति आएगी उसके अंदर, तो उसके मन और आत्म तत्व जागृत हो जाएंगे और उसे ज्ञान हो जाएगा कि हमें क्या करना है। वही व्यासपीठ फिर वहाँ पे चलेगा पूरा 7 दिन धूम धड़ाका। ब्राह्मणों की कोई व्यवस्था नहीं, ब्राह्मणों की कोई मान सम्मान नहीं, अपमान घोर सहता सहता वो 7 दिन किसी प्रकार बिता लेगा। एन के प्रकारण जो भी उसे संक्षिप्त समय मिलेगा उसमें हवन इत्यादि का संपादन करा देगा। कोई यज्ञीय विधान उसमें परिपूर्ण नहीं होगा, किसी प्रकार के मंत्रों का उसमें उच्चारण सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वही व्यास अंदर से बैठ के बता देगा कि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हम मनन चिंतन कर रहे हैं, अपना भजन तैयार कर रहे हैं अंदर। तो इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। आप लोगों से मेरा एक ही करबद्ध निवेदन है, विस्तार बहुत है इसका, और श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं कहता है, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने करिता कण लोभेन कथा सारस ततो गता। भागवत तो घर घर पे हो रही है, लेकिन किस लिए हो रही है? करिता कण लोभेन, धन के लिए हो रही है। वक्ता धन चाहता है और यजमान अपना कथित ऐश्वर्य दिखाता है कि हम इतने संपन्न हैं, हमने इन लोगों को बुलाया है, इसमें हमारे यहाँ इतने विधायक आए, हमारे यहाँ इतने अधिकारी आए, मैंने खिलाने में ये लगवाया, बफर सिस्टम लगाया, पनीर बनाया, नाना प्रकार के आडंबर कर करके कथा के सारांश को, सार तत्व को नष्ट कर दिया गया। भागवत हो, वेद हो, कोई भी पाठ पारायण ब्राह्मण के द्वारा इसलिए कराया जाता है कि वो वहाँ पर जीवित रहे, वो परंपरा हमारी जीवित रहे। सारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए, वैदिक शिक्षा पद्धति सरकारों के द्वारा नष्ट कर दी गई हैं। एक परंपरा के माध्यम से हम लोग अपने धर्म को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम भागवत का पारायण करेगा वो ब्राह्मण, सम्यक दक्षिणा पाएगा, प्रसन्न होगा, वो पढ़ेगा जा कर के, भागवत का अध्ययन करेगा, तब तो आपको सम्यक ज्ञान प्रदान कर पाएगा। भागवत को पढ़ा नहीं, ज्ञान प्रदान करने बैठ गया। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई सबको तो मैं कह नहीं सकता और सब गलत हो भी नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे अनुमान से 85 to 90% वक्ता ऐसे हैं, मैं चैलेंज करके कह दूं कि 5 अध्याय का शुद्ध पाठ भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसा आडंबर बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि बड़े बड़े साधु संत महात्मा उनके आगे सब जीरो, सब जीरो, कहना नहीं चाहिए, सब जीरो। और वो अपने हिसाब से पूरे प्रोग्राम को मैनेज करता है। न तो पारायण का कोई महत्व है, न तो पूजन का कोई महत्व है। महत्व है तो केवल उसको आधुनिक अश्लील गानों की तर्ज पे गाने वाले भक्तों के गीत के माध्यम से उसको अंधी भक्ति के उत्पन्न करने को महत्व मानता है। जब हमें ज्ञान ही नहीं कि ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, धर्म क्या है, मर्यादा क्या है, और इस भौतिक संसार से, नश्वर संसार से जब हमारे मन में कोई वैराग्य नहीं उत्पन्न हो रहा है, एक एक कण के लिए हम मर रहे हैं, भाई के हिस्सा खाने के लिए तड़प रहे हैं, तो किस प्रकार की भक्ति आपकी जागृत हो रही भी है? किस प्रकार की? यही भागवत तो कहता है कि ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अधूरी है। महात्मा में ही यही बताया जा रहा है कि भक्ति तो युवती नृत्य कर रही, लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य जरावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। उसी को तो जागृत करने के लिए भागवत हो रही है, वही तो जागृत करना चाह रहे हैं नारद जी। लेकिन आप कौन सी भक्ति जागृत करना चाह रहे हो भैया? आप किस बंध्या भक्ति की उपासक हो कि जहाँ पे तो न पाठ होने दे रहे हो, न पूजा होने दे रहे हो, न कर्मकांड का कोई महत्व है, न वैदिक का कोई महत्व है, न जप का कोई महत्व है, पूरा ढोंग बना करके भागवत को लूट रहे हो आप लोग। इस प्रकार कम से कम लूटना बंद कर दो। और मेरा करबद्ध निवेदन है कि लुटाई तभी बंद होगी जब जजमान जागरूक होगा। जजमान को ये पता होना चाहिए कि जिस वक्ता को मैं व्यासपीठ पर मंचस्थ करने चल रहा हूँ, आसनस्थ करने चल रहा हूँ, उसे कम से कम भागवत पढ़ना तो आना चाहिए, पढ़ना तो आना चाहिए। बिना पढ़े आना कैसे वो व्यक्त कर देगा भागवत के भाव को? किस प्रकार व्यक्त कर सकता है भागवत को भाव को जब वो पढ़ना ही नहीं जानता है? उसको पारायण को दूसरा कर दे रहा है कोई आके, पौराणिक जो पारायण कर रहा है, वो तो अलग बात हो गई, वो तो अलग बात हो गई। कहने का उसमें एक अलग से आपको कील बता देंगे कि पारायण हम लोग करवाते हैं। आपको नहीं आना चाहिए पारायण? जब आप वक्ता बन के बैठे हो तो करवाते हो, तो उससे भी तो मौन पारायण करवा रहे हो। पाठ मौन होने से तो पाठ निष्फल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पाठ मंत्रवाचिक हुआ तो निष्फल हो गया कि नहीं हो गया? तो जब मौन पारायण कराए, स्वयं वो नहीं सुन पाया, पारायण करने वाला वहाँ पर बज रहा है, तो कैसे आपके पितृ मुक्त हो गए? कैसे आप मुक्त हो जाओगे? कैसे आप उस देव ऋण से मुक्त हो जाओगे? किस प्रकार हो जा रहे हो भाई?
कृपया करके इस पे आप लोग बहुत सावधानी से इस वीडियो को सुने और निश्चित रूप से वक्ता के चयन में, क्योंकि वक्ता ही उस पूरे यज्ञ का श्रेष्ठ हो जाता है। वहाँ पे ना तो कोई आचार्य की वैल्यू रह जाती है, न कुछ, सारे विभाग का स्वयं अधिष्ठात्र हो जाता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शास्त्र की मर्यादा का अध्ययन करें। वक्ता पीठ पे कैसे बैठ करके उस सबको कमांड कर ले रहा है वहाँ से। आचार्य जो करना चाहे वो नहीं कर सकता है। पुराण का पाठ करने वाला पाठ नहीं कर सकता है माइक पर, माइक जजमान नहीं देगा, क्योंकि सब वहाँ से कमांड होता है। बोलेगा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे सब। जब आपको भागवत के श्लोक डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपको संतुलित कौन करता है? फिर अश्लील गानों का भजन ये संतुलित करता है आपको? बंद कर दीजिए ऐसी व्यवस्था, अन्यथा एक एक रोटी के लिए तरस जाओगे। श्री रामचरितमानस का आपने भगनाकरण किया संगीत के माध्यम से, एक शब्द नहीं सुन सकते हो पूरे रामचरितमानस में कि क्या गा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं। उसी प्रकार आप श्रीमद् भागवत महापुराण को भी ले जा रहे हो। केवल वही संगीत, वही नचनिया, वही बजनिया, वही झांकी, वही नगाड़ा, वही अशुद्ध भोजन, वही ब्राह्मणों के लिए कोई शुद्धता नहीं, कोई रहने की व्यवस्था नहीं। टेंट हाउस के गंदे बिस्तर पे सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, आसन तक की व्यवस्था नहीं है। और इस आडंबर मद में पड़े हो कि मैंने 20 लाख खर्च कर दिया है। जिस आसन पर बैठ बैठ करके ब्राह्मण शुद्ध महापुराण का पाठ करना चाह रहे हैं, अशुद्ध आसन है सब वो। कम से कम कुछ तो मर्यादा बचाइए। पुरुषार्थ चतुष्टय अंतर्गत आप अंतिम अवस्था में तो भागवत सुनते हैं, जब चलने का चेत नहीं है, आपको बैठने की क्षमता नहीं है, तब आप भागवत फानते हुए किसी प्रकार पितृ ऋण से उऋण होना चाहते हैं, देव ऋण से उऋण होना चाहते हैं। तो उसमें जब भागवत ही नहीं होगा, पूजन ही नहीं होगा, पितरों की अर्चना वंदना कुछ हुई ही नहीं आपके यहाँ, किस पितृ ऋण से आप मुक्त हो जाओगे? और पितृ ऋण देव ऋण चढ़ गया आपके ऊपर। इसीलिए भागवत जहाँ पे संपादित होता है, मैं तो पता करता हूँ, साल भर में कोई न कोई अनुचित घटनाएं हो जा रही हैं वहाँ पर। दोष लगता है उनको, हो ही जाएंगी इस प्रकार की घटनाएं। देव कोप हो जाएगा, ब्राह्मण कोप हो जाएगा, वहाँ पर यज्ञ में यज्ञ नारायण साक्षात अग्नि का कोप हो जाएगा। ऐसी ऐसी यज्ञों को मैं देखा हूँ, ऐसे ऐसे आचार्य वहाँ पर जाते हैं। जब वक्ता उस प्रकार का है तो आंधर राजा आंधर प्रजा, वही बात है, बुला देगा ऐसे ऐसे आचार्यों की। अग्नि का आवाहन ही नहीं, पूजन हुआ ही नहीं, किस अग्नि का आवाहन, कौन सा पूजन, सब धड़ाधड़ चल रहा है ऐसे एकदम से। बहुत कुछ है इस पे बोलने के लिए, अभी केवल मैं अपने मन की भड़ास आपको बता रहा हूँ, इसको आप लोग सुनिए। इसका तथ्यात्मक सब कुछ मैं आपको क्रमशः इस चैनल के माध्यम से प्रदान करूँगा। और मैं अपना एक अंतिम विचार दे रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का अक्षरशः 335 अध्याय का 335 फाइल बना करके मैं आपको पारायण दे रहा हूँ। जहाँ पर भागवत होगी, वक्ता बोल रहा हो तो बाह बाह करिए, उसके चरणों में जाकर के गिर जाइए। भागवत के पारायण को महत्व दे रहा हो, कर्मकांड को महत्व दे रहा हो, पूजन अर्चन बंदन देव आए हुए ब्राह्मण अतिथियों की सेवा को महत्व दे रहा हो, चरणों में गिर जाइए उसके जाकर के। यदि अन्यथा वो ऐसा नहीं कर रहा हो तो मध्य मंच से उसको भगा दीजिए वहाँ से। कहना नहीं चाहिए ब्राह्मणाधम है ये पूरे धर्म को नष्ट करने के लिए कहीं न कहीं से प्रवृत्त होते हैं। इनको लगाया जाता है, इनके एजेंट हैं, सारी व्यवस्थाएं इनकी चल रही हैं, और आपको ऐसे आडंबर में आकर के व्यामोहित कर देते हैं कि आप जान ही नहीं सकते हो कि क्या करना चाह रहे हैं और इनका असली स्वरूप क्या है। आप लोग सतर्क हो जाइए और इसकी पॉइंट को नोट कर लीजिए अपने माइंड में कि जिस वक्ता से हम भागवत सुनने चल रहे हैं, पहले उसके यहाँ जाएंगे, प्रणाम करेंगे, 5 अध्याय का पारायण सुनेंगे उससे, और मोबाइल में रिकॉर्ड करके आएंगे। काशी वाराणसी कहीं भी जा कर के किसी योग्य आचार्य से कम समझेंगे कि क्या है जो पारायण किया गया है व्यास जी के द्वारा, ये शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है। यदि शुद्ध पढ़ना नहीं चाहता है तो कदापि आपको भक्ति का रंग रंगा करके वो आपको ठगेगा। लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए स्वयं लेगा, और उसके बाद पंडितों को संकुचित मात्रा में उनकी उदर पूर्ति के भी बराबर दक्षिणा नहीं देगा, सब इकट्ठा ठेका करके ले लेगा। उसके बाद ब्राह्मणों किसी को 5,000, किसी को 7,000, और स्वयं उसके उदर नहीं भरते। वही तो अघासुर है, उसी को तो नष्ट करना है, और उसी को आप लोग पोषण प्रदान कर रहे हो। जय श्रीमन्नारायण। आप लोग इस पर ध्यान दें, क्रमशः वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तथ्य से संबंधित बहुत सी वीडियो आपको मिलने वाली हैं, और आप धर्म की सुरक्षा के लिए अपने को तैयार करिए, अन्यथा आने वाले समय में इस धर्म के ऊपर इतने आघात कुठाराघात हो रहे हैं, आप जान नहीं पाओगे कि यहाँ धर्म होने चल रहा है कि अधर्म होने चल रहा है। धर्म की चदरी में ही अधर्म पैदा कर दे रहे हैं लोग। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे।